आइडिया है ये जो भी किया, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था ये सब। मैं क्यों करूंगी ये सब आसमा, क्यों? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ, पागल हूँ, या फिर मैं तुम्हें जानती नहीं? तुमने जो ये सब किया है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी कि ये तुम्हारे साथ बाय चांस हो गया? इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। और तुम्हें लगता है कि ये सब राजा करेगा? वो बेचारा बच्चा है, ना समझ है, उसमें इतनी समझ नहीं। पर मैं 200% श्योर कि तुम्हारा कोई प्लान है। तुमने ही राजा के दिमाग में कोई बात डाली होगी। तुम बताओगी तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों करना है? मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मैंने बस जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझे जिंदा ही माता रानी प्लीज। आलिया ने धोखे से की राजा के संग शादी और अरमान और आसमा के ओढ़े होश। तो भाई उदारिया के एपिसोड में अब कुछ अलग ही ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पर आलिया दोबारा आ गई है अरमान और आसमा के घर और यहाँ पर बन के आ जाती है उनकी भाभी। तो वो कर लेती है राजा से शादी। भाई ये तो बड़ा अलग से शॉकिंग न्यूज हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो किसी ने नहीं सोचा था कि आलिया अब कुछ ऐसा करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले भी रुदारिया के एपिसोड में ऐसा कुछ हो चुका है। हमने जब पहले देखा था, जब जैस्मीन, तेजो और फतेह और सारे लोग थे, तो वहां पर भी जब जैस्मीन की शादी नहीं होती फतेह से, तो भाई वो शादी कर लेती है अमरीक से, मतलब फतेह के छोटे भाई से शादी हो जाती है। और यहाँ पर वही सेम स्टोरी लौट कर आ रही है कि भाई अब जो आलिया है वो शादी कर लेती है अरमान के छोटे भाई। तो हमने देखा था ना किस तरीके से जो आलिया है वो जेल चली जाती है, कबूल लेती है कि भाई मैंने कबीर का खून किया है और इस सब के पीछे मैं ही थी जो सब करा रही थी। यहाँ पर आसमा ने बोला था ना कि भाई तुमने आधा सच बताया है, पूरा सच तो मैं बताती हूँ कि तुम ये जो सारा खेल खेल रही थी ना, मुझे मरवाने के लिए, मुझे फंसवाने के लिए कर रही थी और तुम मुझे अरमान की जिंदगी से दूर भेजना चाहती थी, जिसमें तुम फेल हो गई। और यहाँ पर जो आलिया है हम देख रहे हैं जेल में है, बहुत मतलब बहुत गुस्से में है। और यहाँ पर एकम बोल रहा है कि आसमा तुम ही सबसे मेन गवाह हो और अगर तुम ना इस केस में बोल दो कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है और मैंने नहीं देखा था आलिया को मारते हुए या ऐसा कुछ, तो हो सकता है यहाँ पर आलिया की सजा कम हो जाए या फिर आलिया को भाई जेल से बाहर भी कर दे। तो अब देखते भाई आसमा का क्या स्टेप होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि भाई आलिया जेल से भाग भी गई हो, वो तो हम एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आलिया ने ना धोखे से कर ली है राजा से शादी। हमने देखा था कि राजा थोड़ा सा मेंटल डिसेबल है और वो थोड़ी सी बीच में उसकी ना तबीयत भी खराब हो जाती है इन सारी चीजों को देख के। जब मर्डर हुआ था और सब चीजें हुई थी कबीर को लेके, जब उसने कबीर की बॉडी भी देखी थी, तो यहाँ पर तो भाई आसमा जो है वो एक एनजीओ होता है और वहां पर उसको एडमिट करा देती है स्कूल में। और उसे लगता है कि वहां पर वो जाता रहेगा तो थोड़ा सीखता भी रहेगा और थोड़ा सा उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भाई जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है और जिस लड़की के से हाथ भी मिला रहा था जिसमें आसमा ने देखा था, वो आलिया है। और यहाँ पर पूरा अपना प्लान चल देती है आलिया को। भाई अरमान तो मिला नहीं, तो अब वो पकड़ती है राजा को, उसके छोटे भाई को। और अब हम देखेंगे कि आसमा अरमान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि भाई वो उसी सेम घर में जाएगी भाभी बनकर जहां पर आसमा रहती है और छोटी भाभी बनकर जाएगी दौरानी बनकर। तो अब भाई देखेंगे कि आसमा और आलिया के बीच में कैसे टकरार होगी। वैसे आपने बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपने क्या सोचा था कि आलिया का भाई ये स्टेप होगा और आलिया ने अगर राजा से शादी की तो उसके दिमाग में क्या चीज चल रही होगी और आपको कैसी लग रही है आलिया और राजा की जोड़ी।